तो पूरी तरीके से कांग्रेस ने इस मुद्दे को कैप्चर किया। और इस तिगड़ी की ही बानगी है कि 21 तारीख के बाद 22 तारीख को 2 राउंड बैठक हुई कि अखिलेश यादव और सुप्रिया सुले भी राहुल को समर्थन देने के लिए वहां आए थे और जिन्होंने छात्रों के ऊपर हमला आक्रमण किया है उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं कि क्या क्या सरकार छात्रों की मांगे मानती है। नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम मेहता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल संपाल। हम सब बात करने आए हैं कांग्रेस की। जी हाँ, कांग्रेस के लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी 3 मांगे हैं और वो इन मांगों से कम पर समझौता नहीं करेंगे। और उनकी सबसे प्रमुख मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, क्या है पूरा घटनाक्रम, बात करते हैं। राहुल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो कांग्रेस की जीत हो गई? देखिए, एक प्रकार से कांग्रेस ने ये मुद्दा काफी लंबे समय से उठा रखा था। जब कॉकरोच जनता पार्टी ने मैदान पकड़ा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, तो उसके पहले से नीट के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर थी। 2024 के जब चुनाव हुए और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ ग्रहण करने के लिए लोकसभा में आए, जब वो सांसद की शपथ ले रहे थे, उसके बाद भी आपको याद होगा कि जो विपक्षी दल के जो सांसद है, खास करके कांग्रेस के जो सांसद है, वो नीट इस्तीफा दो और इस तरीके का हंगामा कर रहे थे। चूंकि वो फिर मामला आया गया हो गया। उसके बाद जब अभी 2026 में जब पेपर लीक हुआ, उसके बाद इस मामले ने फिर तूल पकड़ा और सबसे ज्यादा इस मामले को तब तूल जब पकड़ा जब कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर मैदान संभाला। उसके बाद आपको पता है, क्योंकि आप भी संसद देखती हैं, कि किस तरीके से कांग्रेस ने संसद में हंगामा किया, सड़कों पर उतरी और उन्होंने एक पूरे देश में इस आंदोलन को ले जाने की भूमिका तैयार की थी। और राहुल गांधी इसमें काफ़ी आक्रामक नजर आए और उन्होंने कई विपक्षी दलों का पूरा नेतृत्व भी किया। और अगर हम देखें, जो 20 जुलाई का जो छात्रों के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद के जस्ट अगले ही दिन, उसके नेक्स्ट मंगलवार की बात हम करें तो मंगलवार को राहुल गांधी संसद में भी आक्रामक दिखे। उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की, इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करी। फिर वो प्राइम मिनिस्टर के निवास पे गए, प्रधानमंत्री के आवास पर वो बैठे, उन्होंने वहाँ धरना दिया, गिरफ्तारी दी। अगले दिन वो गांधी स्मृति गए और उसके बाद भी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो छात्र के साथ जो हुआ था वो पूरा घटनाक्रम रखा। और आज भी उन्होंने कुछ छात्राओं को लेकर के आए थे और ये भी बात बताई कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, उससे कम में कांग्रेस पार्टी मानेगी। राहुल, वो छात्रों की गूंज भी कर रहे थे। हाँ। कोटा से शुरुआत की थी। हाँ। उन्होंने, वो क्या था पूरा? देखिए, छात्रों का जो गूंज है, जो ये कुल मिलाकर के कांग्रेस का जो तैयारी थी, वो कुल युवा छात्रों को और युवाओं को अपने साथ जोड़ने की एक प्लानिंग है। उसी का एक ये हिस्सा है जो राहुल गांधी कोटा गए थे और कोटा में उन्होंने छात्रों से बात करी और वहाँ पर भी जो पेपर लीक हुए हैं और जो विभिन्न स्टेट्स के जो कुछ पेपर लीक हुए हैं, उनके छात्रों से उन्होंने मुलाकात करी और बात करी। इसके बाद अब अगला पड़ाव, उसके बाद उनका पटना था, पटना के बाद दिल्ली में भी वो रैली करने जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। तो राहुल, जिस तरीके से आज नाटकीय घटनाक्रम में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो अभी 2 मांगे रह जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अपने आंदोलन को जारी रखेगी? राहुल गांधी जिस तरीके से कभी गांधी स्मृति जा रहे हैं, कभी वो प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दे रहे हैं, तो ये दस्तूर जारी रहने वाला है? देखिए, आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया से बात करी, उन्होंने तो एक बात ये साफ कही कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा उन्हें कोई चीज़ों को मंजूर नहीं है। और दूसरा ये कहा है उन्होंने कि जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, जिन छात्रों की इसमें मौत हुई है, उनको मुआवजा देना चाहिए। और इसके पहले उन्होंने ये भी डिमांड करी थी कि कुछ छात्रों पर जो FIR हुई है गलत तरीके से, उन्हें भी वापस ले जाना चाहिए। अब अगला महत्वपूर्ण पड़ाव कांग्रेस का ये है कि जो सोमवार से अगला जो सत्र जो है, पिछला हफ्ता पूरा संसद का ये हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब अगला जो सप्ताह जो सोमवार से शुरू होने वाला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सोमवार को सरकार जो है अमेंडमेंट का जो नीट का जो अमेंडमेंट बिल है, उसको हाउस में लेकर के आएगी और उस पर चर्चा होगी। अगर कांग्रेस यहाँ पर चर्चा में भाग लेती है और जो नीट में जो खामियां थी, जो छात्रों के जो मुद्दे हैं, अगर उसे उठाती है, तो कांग्रेस को एक इसका पूरी तरीके से एक एज मिलेगा कि छात्रों के जो मुद्दे थे, उन्होंने न केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया, बल्कि संसद में भी इस की बात को रखा। तो पूरी तरीके से कांग्रेस ने इस मुद्दे को कैप्चर किया और उसे अच्छी तरीके से बुझाने का प्रयास किया और पूरी लीडरशिप लगी हुई थी। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने, इवन कांग्रेस के जितने भी सीनियर नेता थे, उन्होंने जितने अन्य जो सहयोगी दल हैं जो लोकसभा में, उनसे सबसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हमको एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो तमाम विपक्षी दल थे, आप उस दिन मौजूद थी, आपने भी देखा होगा कि अखिलेश यादव और सुप्रिया सुले भी राहुल को समर्थन देने के
के लिए वहाँ आए थे। तो ओवरऑल ये जो पूरा था, विपक्ष ने इसको पूरा मुद्दा उठाया, अखिलेश ने भी हाउस में कहा। अब ये सोमवार को जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी, जिस हाउस में बिल रखा जाएगा, उसके बाद जब इसकी डिबेट शुरू होगी, तो ये भी एक देखना होगा कि डिबेट में किन मुद्दों को विपक्ष उठाता है, क्योंकि छात्रों ने तो अपनी बात रख दी थी कि हमें मुआवजा चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो इस्तीफा तो एक जो महत्वपूर्ण काम था वो हो चुका है, और अभी जो मीटिंग होगी उसके बाद भी कुछ और परतें खुलेगी कि क्या क्या सरकार छात्रों की मांगे मानती है। लेकिन जो अब सेशन जो होगा, सोमवार से जो सत्र होगा, उसमें कांग्रेस किन मुद्दों को उठाती है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो राहुल कह रहे हैं कि सोमवार को जब सत्र होगा तो किन मुद्दों को उठाया जाएगा वो देखना अहम होगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है राहुल, जो मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से राहुल गांधी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आप भी बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर बात नहीं बनेगी, लेकिन साथ ही वो प्रधानमंत्री की बिना किसी शर्त माफी की भी मांग कर रहे हैं, और जिन्होंने छात्रों के ऊपर हमला आक्रमण किया है उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का वक्त हो गया है, तो कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर से मिल रही है राहुल? अभी तक कांग्रेस ने इसका औपचारिक तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर में कांग्रेस अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात रखेगी। लेकिन ये पूरी तरीके से कांग्रेस इस बात को भुनाने का प्रयास करेगी कि ये उनकी जीत है। पूनम, आप भी कांग्रेस देखती है, संसद कवर करती है, पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये कि प्रियंका गांधी काफ़ी मुखर नजर आई। तो राहुल का था कि वो सड़क पर थे, और प्रियंका जो थी वो संसद के बाहर और भीतर भी दोनों तरफ से कर रही थी। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप कांग्रेस के भीतर मुद्दों को पकड़ना और उन मुद्दों को भुनाने का जो ट्रेंड है वो क्या सेट हो चुका है कि किस तरह के सरकार को घेरना है? देखिए, कुल मिलाकर ये जो आपने कहा ना, प्रियंका, राहुल और उनके साथ में अखिलेश, ये तिगड़ी है, और इस तिगड़ी की ही बानगी है कि 21 तारीख के बाद 22 तारीख को 2 राउंड बैठक हुई अखिलेश और राहुल की। इसके बाद में जब प्रधानमंत्री आवास पर राहुल गांधी धरना देने गए तो अखिलेश उनके साथ थे, दोनों ने साथ में गिरफ्तारी दी। उसके बाद एक दिन छोड़कर फिर गांधी स्मृति जब पहुंचे, तो क्योंकि समाजवादी पार्टी में किसी नेता का निधन हो गया था, अखिलेश नहीं आ पाए, तो उनका स्थान लिया आरजेडी की मीसा भारती राहुल के साथ गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, और इस तरीके से शिवसेना यूबीटी के लोग सांसद, तो कुल मिलाकर इस पूरे मनोज झा भी थे। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी पोस्चरिंग थी ना, कांग्रेस पार्टी ने जब 21 तारीख को संसद परिसर में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई थी, तभी अमर उजाला ने इस बात को बताया भी था कि तय कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ कि छात्रों के मुद्दे पर वो आर पार की लड़ाई लड़ेगी और बैकफुट पर ट्रेजरी बेंच को लेकर आएगी। तो कुल मिलाकर आज ये जो जिस तरीके से घटनाक्रम में इस्तीफा हुआ है, उसने कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को बैकफुट पर तो लाया है। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस सोमवार को, जो मेरी जानकारी है, मेरी जो बात हुई है, उनका कहना है कि जिस तरह से प्रियंका ने सदन के भीतर और बाहर पूरा मोर्चा संभाला, राहुल गांधी सड़कों पर थे, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो कुल मिलाकर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को छात्रों की गूंज से जिस तरह से उठाया, उसी तरीके से उसने इसको भुनाया भी। तो राहुल, आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा मसला है, इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं एक विजयी की भूमिका में आई है, क्योंकि उसकी सभी मांगे पूरी होती दिख रही हैं। 3:30 बजे की बैठक, कहा जा रहा है कि एक ना केवल निर्णायक फैसला करेगी, बल्कि छात्रों की जितनी मांगे हैं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, केंद्र सरकार लगभग उन पर सहमत हो गई है। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया और उसको अंजाम तक पहुंचाया, उसने कहीं ना कहीं एक बात तो साबित कर दी है कि विपक्ष में अभी भी दम है, और वो लकीर पीटने का काम नहीं, लकीर खींचने की कवायद भी करते हैं। कम से कम इस कोशिश को तो यही कहा जाएगा। तो राहुल, अमर उजाला में बात करने के लिए आपका बहुत आभार। अमर उजाला की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।